आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बृजभूषण शरण सिंह का नाम आप सब ने सुना होगा। गोंडा के पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह, जब वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे तो उन पर महिला पहलवानों ने, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे मेडलिस्ट शामिल थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि बृजभूषण शरण सिंह ने अध्यक्ष रहते हुए कुश्ती संघ के उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया, उनके साथ यौन शोषण किया, उनको गलत तरीके से छुआ, उनको लेकर अश्लील टिप्पणियां की वगैरह वगैरह, जिसको लेकर के वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था, धरने पर भी बैठी थी और उन्हें वहां से बलपूर्वक हटाया भी गया था। काफी कुछ हुआ था, जिसके बाद आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया है आरोपों से। और बृजभूषण शरण सिंह काफी खुश हैं। जाहिर सी बात है कि पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे उसके बाद कई सवाल उठे थे और उठने लाजमी भी थे। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, बीजेपी ने रादर कहना चाहिए कि उनको टिकट नहीं दिया, उनकी जगह उनके बेटे चुनाव लड़े। बात तो एक ही है, बेटे कौन से बड़े नेता थे, बाप की वजह से बेटे जाने जाते हैं। तो खैर वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि जज ने कहा कि बृजभूषण और विनोद तोमर दोनों लोग बाइज्जत बरी किया जाता है आप लोगों को। मैंने पहले कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनवरी 2023 में प्रकाश में आया था। उस वक्त विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। उस वक्त केंद्र में जो खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर थे, उनके घर पर मीटिंग भी हुई थी। पीटी उषा की अध्यक्षता में जांच की बात भी कही गई थी, लेकिन पीटी उषा की अध्यक्षता में जो जांच हुई उसको लेकर के पहलवान संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की थी, लेकिन इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया था। एफआईआर की गई थी, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और इस पूरे मामले में 2 जुलाई 2026 को, एक महीने पहले लगभग, कोर्ट ने अपना जो फैसला था सुरक्षित रख लिया था और लगभग 1133 दिन तक ये सुनवाई चली, जिसमें 127 तारीखें लगी। बृजभूषण 20 जुलाई 2023 से जमानत पर बाहर थे। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी। 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे, जिसके बाद ये ट्रायल शुरू हुआ। अब इस पूरे मामले में बजरंग पुनिया जो शामिल थे प्रदर्शन में, उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे। वो राउज एवेन्यू कोर्ट यानी निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, पहलवान हार मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो इस पूरे मामले को आगे तक, ऊपर तक लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और आपको याद भी होगा कि इस पूरे प्रदर्शन से इतना आहत थी साक्षी मलिक कि उन्होंने प्रेस क्लब में आकर के अपने, कहते हैं ना कि अपने बूट्स रख दिए थे। उन्होंने संन्यास ले लिया था। अर्जुन अवार्ड जो विनेश फोगाट को और बजरंग पुनिया को मिला था, उन्होंने आकर के विजय चौक के पास रख दिए थे अपने मेडल वापस कर दिए थे। इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, अब कोर्ट के बाद फैसला आया है। अब जाहिर सी बात है कि बृजभूषण शरण सिंह का पलड़ा कानूनी तौर पर भारी हो गया है। अब कोर्ट से बरी होने का मतलब है कि कोर्ट में जो भी अभियुक्त था उसके खिलाफ जो आरोप थे साबित नहीं हुए, सजा नहीं मिली। इसका मतलब नहीं है कि वो दोषमुक्त हो गया है। अब पूरे मामले में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है और 60 दिन के अंदर उन्हें हाई कोर्ट में विशेष अनुमति भी लेनी होगी कि भाई वो याचिका दायर कर रहे हैं इस पूरे मामले में। तो ये 6 महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे। पहले सुनिए कि बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा
पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः कर जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने बृजभूषण शरण सिंह को सुना। इस मामले में आरोप लगाए थे कि इलाज के खर्च के बदले में सेक्स फेवर्स मांगे गए और बुल्गारिया में एक वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ पर आरोप लगाए कि बृजभूषण शरण सिंह ने अकेले बुलाया, टी शर्ट ऊपर उठवाई, सांस चेक करने के बहाने छुआ वगैरह वगैरह। उसके बाद 2022 में जापान के कंपटीशन में चोट लगी, फिर ये कहा गया कि इंडिया लौटने पर बृजभूषण ने मुझे फेडरेशन के ऑफिस में बुलाया, इलाज के बदले सेक्स मांगा, टी शर्ट ऊपर खींच दी, ग्रुप फोटो के दौरान मेरे पीछे हाथ रखा, पर्सनल सवाल पूछे, कंधा पकड़ करके खींचा, बेड पर जबरन खींच लिया, गले लगाया, छाती और पेट पर हाथ रखा वगैरह वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ें हुई, बात हुई। जाहिर सी बात है कि एक झटका ज़रूर है इस पूरे मामले में पहलवानों के लिए। बृजभूषण सिंह काफ़ी खुश हैं, उन्होंने कहा है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। उनके फैसले के बाद उनके समर्थकों ने उन पर फूल बरसाए और उन्होंने फेसबुक पर अपना कमेंट भी लिखा है कि साजिश हुई नाकाम, सत्य की हुई जीत, पिताजी बाइज्जत बरी हुए, सत्यमेव जयते। वहीं WFI के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि बृजभूषण पर झूठे आरोप लगाए गए थे, कोर्ट ने उन्हें सम्मानपूर्वक बरी कर दिया है, इससे पूरी कुश्ती जगत में खुशी का माहौल है। तो ये सब कुछ हुआ। पहला धरना जनवरी 2023 में इन पहलवानों ने लगाया था 18 फरवरी, फिर उसके बाद 20 जनवरी को IOA जो इंडियन ओलंपिक संघ है वहाँ पर PT उषा की अध्यक्षता में, मैरी कॉम की अध्यक्षता में माफ़ कीजिएगा, ये पूरी जांच वगैरह हुई। उसके बाद 21 जनवरी को अनुराग ठाकुर ने इनको भरोसा दिया, फिर वो भी जब नहीं संतुष्ट हुए तो दूसरा धरना शुरू हुआ अप्रैल और जून में। 23 अप्रैल को जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद ये पहलवान जंतर मंतर वापस आ गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, FIR की मांग की गई। 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो दिल्ली पुलिस ने FIR की और 28 मई 2023 को संसद भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर पहलवानों को हिरासत में लिया और जंतर मंतर धरना ख़त्म कराया था। और वहाँ पर 30 मई को ये पहलवान हरिद्वार गए थे और अपने सारे ओलंपिक और जो भी मेडल उन्होंने कॉमनवेल्थ में जीते हैं वो गंगा जी में बहाने गए। तो फिर वहाँ राकेश टिकैत पहुँचे और फिर खेल मंत्री आए बीच में और काफ़ी कुछ हुआ इस पूरे मामले में। इस पूरे मामले में विनेश फोगाट ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा कि हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, पर कई महिला पहलवानें खड़ी रहीं और कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। शुरू दिन से सारा तंत्र, सरकार, ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है और जल्द ही जल्द अपील की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो फिलहाल एक झटका पहलवानों को, एक कानूनी जीत मिली है, लेकिन एक नैतिक बात भी है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में मामला जाता है तो वहाँ क्या होता है। बृजभूषण सिंह खुश हैं और राजनीतिक तौर से अब और मजबूत होंगे। तो अब देखना होगा कि पहलवानों की तरफ से क्या कहा जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि एक लड़ाई तो कोर्ट में चलेगी और एक लड़ाई समाज में भी चलती रहेगी, जो ज़रूरी भी है, और एक राजनीतिक लड़ाई भी चलती रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस पूरे मामले में कुछ रिएक्शंस आए हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। मेरे लोकसभा की जीत है, देवी पाटन मंडल की जीत है और जो नेताजी के शुभचिंतक है पूरे भारत में, पूरे देश में, उन सबकी जीत है। कांग्रेस के कुछ नेता का नाम ले रहे हैं जो प्रोटेस्ट में जाकर वहां बैठे थे, उनके लिए क्या संदेश है? उनके मुंह पे तमाचा है, ठीक है, उनके मुंह पे तमाचा है, वरना माफी मांग ले, वरना आए हमारे साथ खुशी में शामिल हो। आप दोषी बना के किसी को उस टाइम बोल रहे थे, आज क्या जवाब देंगे?
आज कहाँ जाएंगे जवाब देने? मैं बेटा हूं, मैं अपने पिता को उस टाइम देख नहीं पाया, मेरे पिता मुझे देख नहीं पाए, फेस नहीं कर पाए, आपने बता दिया। उनकी वाइफ इतनी सीधी औरत, वो मुंह नहीं दिखा पाई, बेटी मुंह नहीं दिखा पाई। आज इसका जवाब कौन देगा? ये घटिया नेता देंगे या जो मीडिया ट्रायल करती वो देगा? आज हमारी खुशी में कौन आता है? ये हम सबकी जीत है, पहलवानों की जीत है, और खास तौर पे मेरे पिताजी की जीत है। बहुत मजबूत आदमी है भाई, बहुत संकट इससे पहले भी देखे और सबसे बड़ा संकट काट के निकले हैं। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मैं पहले भी बोला था 2007 में आएंगे, इसी गाड़ी में बैठ के आएंगे। मैं आगे बैठूंगा, यहाँ बैठेंगे। Look, I don't want to comment on court judgments. I'm sure there'll be a process. I suspect there will be an appeal or whatever. I mean, the important thing is the process of justice should be allowed to function. In any case, whatever the cases may be, I think that accusations are made, consequences follow, but justice must be seen to be doing its course. Now, if the appeal is going to be made, then we have to see what the next stage produces. If there is no appeal, then certainly you should treat him as somebody who has been honorably discharged. I don't think we should right now pass judgments on ongoing judicial matters.